हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे संघीय कार्यपालिका। तो चैप्टर नंबर हमारा जो 5 था, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे संघीय कार्यपालिका। और संघीय जो कार्यपालिका है, इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं भारत का महान्यायवादी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड है हमारा ठोकर खाकर गिरना, ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को खुद ही संभालना। यानी ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को खुद ही संभालना, फिर दोबारा से चलना, यही संघर्ष है, यही जीवन का सत्य है। यानी ठोकर खाकर गिरना और खुद को खुद ही संभालना, यानी ठोकर खाकर गिरना गिरना और खुद को खुद ही संभालना, फिर दोबारा से चलना, यही संघर्ष है, यही जीवन का सत्य है। तो यह है आज का हमारा बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है, वो भारत के महान्यायवादी को कहा जाता है। भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श कौन देता है? यानी भारत सरकार को जो कानूनी मामलों में परामर्श देता है, वो भी महान्यायवादी देता है। अटॉर्नी जनरल किसका विधिक सलाहकार होता है? अटॉर्नी जनरल जो है भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्रवाइयों में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये भी दिया गया भारत के महान्यायवादी को दिया गया है। यानी संसद का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का भी अधिकार दिया गया है महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? यानी भारत के जो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, वो राष्ट्रपति करता है। यानी भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है, वो राष्ट्रपति करता है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह कौन देता है? यानी राज्य सरकारों को जो कानूनी मामलों पर सलाह देता है, वो भी महाधिवक्ता देता है, जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। यानी महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब भारत के महान्यायवादी जो हैं, उनका कितना कार्यकाल था, उसको हम डिस्कस करते हैं। यानी उनका जो कार्यकाल था, उनका क्या क्या नाम था, उनका क्या क्या कार्यकाल था, कितने वर्ष तक रहा था, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे जो पहले हैं भारत के महान्यायवादी, वो हैं MC सीतलवाड़। इनका कार्यकाल था 1950 से 1963 तक इनका कार्यकाल था। दूसरे नंबर के थे CK दफ्तरी, जिनका कार्यकाल था 1963 से 1968 तक था। नेक्स्ट थे हमारे नीरेन डी, उनका कार्यकाल था 1968 से 1977 तक था। नेक्स्ट थे हमारे CV गुप्ता, इनका कार्यकाल था 1977 से 1979 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट है हमारे एल एन सिन्हा, इनका कार्यकाल है 1979 से 1983 तक। नेक्स्ट है के पारासरन का कार्यकाल है 1983 से 1989 तक इनका कार्यकाल है। नेक्स्ट है सोली सोराब जी, यानी सोली जो सोराब जी हैं, इनका कार्यकाल था 1989 से 1990 तक इनका कार्यकाल था। जी रामास्वामी, 1990 से 1992 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट है हमारे मिलन के बनर्जी का कार्यकाल है 1992 से 1996 तक है। अशोक देसाई, इनका कार्यकाल है 1996 से 1998 तक। यानी सोली सोराब जी का कार्यकाल है 1998 से 2004 तक। मिलन के बनर्जी का कार्यकाल है 2004 से 2009 तक। नेक्स्ट है हमारा जीई वाहन भट्टी का जो कार्यकाल है 2009 से 2014 तक। नेक्स्ट है मुकुल रोहतगी, 2014 से 2017 तक इनका कार्यकाल था, मुकुल रोहतगी का 2014 से 2017 तक। नेक्स्ट है हमारे के वेणुगोपाल, 2017 से इनका कार्यकाल था 2022 तक। इनका जो कार्यकाल है 2022 तक। अभी हमें कमेंट करके बताइए जो अभी हाल ही में हमारे भारत के महान्यायवादी कौन है, तो हमें कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। तो हमें कमेंट करके इसमें आपको आंसर बताना है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, तो कमेंट करके बताना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। संविधान में उप प्रधानमंत्री के संबंध में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो यानी संविधान में उप प्रधानमंत्री का जो प्रावधान है वो संविधान में कहीं नहीं दिया गया है। उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान संविधान से हटकर किया गया है, यानी जो उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान है संविधान से हटकर किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, अब तक कुल कितनी बार उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया है? तो अब तक कुल 7 बार उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया है। किस प्रधानमंत्री ने दो उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे? यानी किस प्रधानमंत्री ने 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे? तो वो थे मोरारजी देसाई ने 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे। किसे 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो चौधरी देवीलाल को 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, महान्यायवादी है किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? यानी महान्यायवादी जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति किसके समान योग्यता वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है? यानी राष्ट्रपति जो है अटॉर्नी जनरल की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश के समान उसकी योग्यता होनी चाहिए। यानी राष्ट्रपति किसके समान योग्यता वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। भारत के किस अधिकारी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो जो सुनवाई का अधिकार है वो महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो ये थे हमारे MC शीतलवाड़ थे। यानी भारत के जो प्रथम महान्यायवादी थे वो थे हमारे MC शीतलवाड़ थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी स्वतंत्र भारत के जो प्रथम विधि आयोग के भी अध्यक्ष कौन थे? वो भी हमारे MC शीतलवाड़ थे। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो भी हमारे MC शीतलवाड़ थे। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, ख़त्म हो गया ये। यानी इसमें हम डिस्कस कर रहे थे, ये टॉपिक काफ़ी बड़ा हो गया, संघीय कार्यपालिका द यूनियन एग्जीक्यूटिव, आज ये ख़त्म हो गया है। और हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं विगत परीक्षाओं में, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उनको हम इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। यानी विगत परीक्षाओं में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गए हैं, यानी UPSC, UPPCS, BPSC और स्टेट PCS में जितने भी एग्ज़ाम हैं तो उनको हम नेक्स्ट बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आपको आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाली हर एक जानकारी, हर एक नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइज़, जय हिंद, जय भारत।